क्षमा दया हृदय धरो, गुरु बतायो जान। नियम नंबर 12, क्षमा और दया। क्षमा और दया सदा ही क्षमा दया भाव तथा प्राणियों पर दया हृदय में धारण करके रखे, ये गुरु ने अच्छी प्रकार से विचार करके बतलाया है। क्षमा तथा दया भाव ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। यदि आपके अंदर क्षमा भाव होगा तो किसी पर दया कर सकते हैं, और यदि आपके अंदर दया भाव हो तो आप क्षमा कर सकते हैं। एक भाव उदय होने से दूसरा उसके पीछे अपने आप चला आएगा, इसलिए दोनों को एक ही नियम के अंदर रखा गया है। यदि किसी ने आपके प्रति कोई अपराध कर दिया है तो उस पर दया करके क्षमा कर दें। ये क्षमा तो आप अपने से कमजोर पर ही कर सकते हैं। आप अपने बल से उसको दबा सकते थे, किंतु दयावश उसके अपराध को क्षमा कर दिया। ऐसा करने से वह अपनी गलती समय पाकर अवश्य ही सुधार लेगा। यदि आपसे कोई ताकतवर अधिक है, उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसे क्षमा नहीं कहा जा सकता। क्षमा तो उसे ही कहना चाहिए जिसमें आप समर्थ होकर भी दयावश क्षमा कर देते हैं। ये क्षमाशीलता अनेक प्रकार के झगड़ों उपद्रवों के शमन का कारण होती है। क्षमाशीलता से ही सुख शांति रह सकती है। इसी प्रकार से दया भाव यदि आपके अंदर है तो आप दुखी प्राणियों की सेवा कर सकते हैं। असहाय दुखी प्राणी की सेवा दया भाव से ही हो सकती है। इसलिए कहा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के दो ही वचन प्रमुख है कि परोपकार करना ही पुण्य है तथा निर्दयता से पीड़ा देना ही पाप है। इसलिए दया से धर्म की उत्पत्ति होती है और निर्दयता से पाप की वृद्धि होती है।